Hi dear learners of English, this is M. Rahman, greetings and we welcome you to our channel Oracy Classes of English Language. Today we have a topic in this lecture 9, the pronoun, and we are going to study the part of the pronoun, reciprocal pronoun. In previous lectures you have already gone through all the parts of the pronoun in detail. In this bilingual lecture we will study in Hindi and English as well. तो यहाँ पर हम हिंदी की हेल्प लेकर के आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोनाउन अपने आप में है क्या। आप जानते हैं कि जो प्रोनाउन है वह एक ऐसा वर्ड है दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन को हम वेरियस फॉर्म्स में यूज करते हैं, कहीं पर्सनल प्रोनाउन की तरह, कहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, कहीं एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह, कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह। तो इस तरह से और भी दूसरे टाइप्स हैं जिसमें आपने सीखा कि प्रोनाउन की जगह कितनी तरह से नाउन की जगह कितनी जगह से आप वर्ड यूज करते हैं और वो डिफरेंट टाइप के प्रोनाउन कहलाते हैं। उसी तरह से आज हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की स्टडी करने वाले हैं। जैसे ही प्रोनाउन की बात आती है, कई बार तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में रहते हैं, ये बहुत ही छोटे लेवल की बात है, जूनियर क्लासेस में और प्राइमरी क्लासेस में प्रोनाउन पढ़ाया जाता है। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि कॉम्पिटिटिव लेवल तक, इवन टीजीटी और पीजीटी लेवल तक आपको प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस लगातार बनी रहेगी, इसलिए आप इन टॉपिक को पूरी बारीकी के साथ पढ़ेंगे। जब ये डिटेल्स आगे चले तो जहां पर आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी दूसरे पार्ट्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे एंड स्क्रीन पर बताएंगे और आई बटन में आपको इंडिकेट करेंगे, आप वहां से सीधे दूसरे पार्ट्स में जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल बना है एक वर्ड रेसिप्रोकेट से। रेसिप्रोकेट किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल एक एडजेक्टिव है अपने आप में और टाइप ऑफ प्रोनाउन है, और रेसिप्रोकेट जिसमें CAT आएगा, रेसिप्रोकेट कहते हैं टू गिव और टेक। रेसिप्रोकेट से रेसिप्रोकल बना है और प्रोनाउन यहाँ पर प्रोनाउन की क्वालिटी रेसिप्रोकल बता रहे हैं, इसलिए ये इस वाले नाउन वर्ड का एडजेक्टिव है। दोनों मिलकर के एक नई डेफिनेशन रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यहाँ पैदा करते हैं। तो रेसिप्रोकेट का मतलब है पारस्परिक, इन हिंदी कैन से म्यूचुअल, एक दूसरे से संबंधित। यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक ने इधर किया, दूसरे ने उसी तरह का उसको बदला दिया। आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारे बड़ों ने आपको आशीर्वाद दिया। तो अच्छा काम और आशीर्वाद एक तरफ से आया, दूसरी तरफ से गया। गलत काम उधर आपको पनिशमेंट स्लैप, एक आया एक गया। तो ये रेसिप्रोकल एक्शन है। रेसिप्रोकल एक्शन मीन्स पारस्परिक, एक दूसरे को एक एक्शन का दूसरा रिएक्शन, ये पारस्परिक है। तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ईच अदर और वन अनदर। अब ईच अदर कहाँ यूज होता है और वन अनदर कहाँ यूज होता है, ये हमें समझना है। इससे पहले हम समझते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन को। द प्रोनाउन इन विच वर्ड्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो आप समझ गए कि वे प्रोनाउन जो आपस की, म्यूचुअल मीन्स आपस की रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन ईच ऑफ द टू और मोर सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक्टिंग टुवर्ड्स द अदर। अब यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इस डेफिनेशन में ग्रामेटिकली यहाँ पर कहा गया ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स। तो जब यहाँ पर टू और मोर सब्जेक्ट्स लिखा है तो यहाँ पर इज क्यों लिखा है? तो आपने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें आपने ईच की स्टडी की थी तो आपने सीखा होगा कि यहाँ इज क्यों आया है, हम आपको बताते हैं। देखिए, जब आपके सेंटेंस में ऑफ लगा हुआ हो तो ऑफ से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इज लगाते हैं, और ईच और एवरी सिंगुलर होते हैं। आपको ईच आने पर यहाँ पर यह नहीं देखना है कि यहाँ पर टू दे रखा है या मोर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ईच देखना है। ऑफ से पहले वाला वर्ड नाउन या प्रोनाउन जो भी हो उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज लगाना है, ना कि आपको बाद के प्लूरल वर्ड्स देखने हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है कि जब दो में से प्रत्येक या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में से प्रत्येक इन द सेम वे टुवर्ड्स द अदर, एक दूसरे के लिए सेम काम कर रहा हो।
कैसे कहा हमने? अभी हमने आशीर्वाद वाली बात बताई थी, ठीक है। फादर ने आपको एक कार परचेज करके दी, आपने मिठाई बांटी, तो ये रेसिप्रोकल हुआ। फादर ने आपको कुछ दिया, आपने फादर को थैंक यू बोला, तो ये रेसिप्रोकल एक्शन हुआ। यानी किसी के जो एक्शन है उसका रिएक्शन आपने जो दिया वो रेसिप्रोकल है, और वो इन द सेम वे होना चाहिए, ऑपोजिट नहीं। तो कैसे आप सीखेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि इनके अंदर वर्ड्स कौन कौन से आते हैं। तो ईच अदर, वन अनदर, हिंदी में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक दूसरे को। हमने कहा दो लोग हैं, दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया, तो थैंक ईच अदर। तो यहाँ पर आपको सीखना है कि ईच अदर आता है किसके लिए? टू के लिए, और वन अनदर आता है मोर देन टू के लिए, मोर देन टू। अब मान लीजिए यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर ईच अदर लिखा, ईच अदर। तो ए है और बी है, ए ने बी को कुछ दिया, बी ने इसको धन्यवाद दिया, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को बधाइयां दी, तो एक दूसरे को, दो के लिए, तो टू हो गए, टू के लिए आता है आपका ईच अदर। बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर आपकी क्लास में एक मिस्टर ए हैं, एक बी हैं, एक सी हैं, एक डी हैं, और बहुत सारे हैं, इसने इसको भी दिया, इसने इसको भी धन्यवाद दिया, इसने इसको दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, सब ने एक दूसरे को दिए, तो ये कितने हो गए? मोर देन टू। तो मोर देन टू होने पर ठीक है, मोर देन टू। तो मोर देन टू होने पर आप क्या करते हैं? वन अनदर। तो मोर देन टू में आप करते हैं वन अनदर, और टू में करते हैं आप ईच अदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो वन अनदर हिंदी सेम रहती है आपकी, एक दूसरे को। क्लास में टीम में सभी प्लेयर्स ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, तो वहां पर टीम में प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि अगर 11 खिलाड़ी हैं तो वन अनदर ही करेंगे। क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले लेते हैं, और अलग अलग टीम्स में अलग अलग संख्या होती है, तो 2 से ज्यादा होने पर आप कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर। अब कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद क्या आता है? कॉन्ग्रेचुलेटेड के बाद आता है नाउन, और नाउन की जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। और अब की बार हमने प्रोनाउन पर यूज किया वन अनदर, तो वन अनदर कहां पर यूज हुआ? ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस में वन अनदर आया, और ये कौन से प्रोनाउन का टाइप हुआ? ये हुआ आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। इसे रेसिप्रोकल नहीं, रेसिप्रोकल कहते हैं। दोनों में छोटी की मात्रा, यह फ्लाइंग आई का यूज हम करते हैं। Now let's come to examples and let's begin with the first one, John and Mary. John A1 हुआ, Mary 2 हुआ। Love each other, तो दो होने की वजह से एक दूसरे के लिए हमने क्या लगाया? each other। अब यहाँ पर आप देखेंगे रेसिप्रोकल ब्लैक से लिखा हुआ है, ठीक है, रेसिप्रोकल ब्लैक से लिखा हुआ है, और इसके बाद फिर आपने देखा वन अनदर, ये भी ब्लैक से है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के 2 टाइप्स यहाँ पर हमने लिख दिए, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं। एग्जांपल में हमने रेसिप्रोकल ब्लैक से, ईच अदर, वन अनदर ब्लैक से। अब हमने यहाँ पर जहाँ पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज किया तो वहां भी ब्लैक कलर ही यूज किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जॉन एंड मैरी, ये फर्स्ट एंड आई मीन वन एंड टू, तो हो गया ईच अदर, दो के लिए। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास सपोर्ट वन अनदर। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता चलता, सेंटेंस के अंदर ये दिया हुआ नहीं होता है कि दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा हैं, तो वहां पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि क्या हो सकता है। कई बार हिंदी एक ही होती है, लेकिन उनके दो अलग अलग सेंटेंसेस जब हम बनाए तो कहीं वन अनदर का यूज करते हैं और कहीं ईच अदर का यूज करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि वहां पर मैं दो की बात कर रहा हूं। अगर मेरे माइंड में दो घूम रहा है, मेरे को दो फोकस करना है, तो मैं कहूंगा ईच अदर, ठीक है, और दो से ज्यादा है तो वन अनदर। यहाँ पर देखते हैं, अब स्टूडेंट्स क्लास में हैं तो भाई बड़ी अच्छी क्लास है, यहाँ के जो क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो लड़ते ही नहीं है, इट मीन दे आर वेरी सपोर्टिव, वे बड़े सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ से ये सेंस आया कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग की इंग्लिश आपको ऑल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर आप जो है डायरेक्ट वन अनदर यूज कर लेते हैं, वन अनदर यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब सभी लोग इंक्लूडेड हो गया, उसकी इंग्लिश लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ वी शुड बिलीव ईच अदर वन अनदर। अभी आपकी इंटेंशन पर बिलीव करता है। मान लीजिए कि आप हैं और आपका फ्रेंड है और वहां कोई नहीं है, अब आप क्या कर रहे हैं, दोनों बात कर रहे हैं, आप में कोई डिस्प्यूट हो गया था तो आप बात कर रहे हैं। देखिए
आपको ना मेरे पे विश्वास करना चाहिए। अब आप और मैं मिलकर क्या बने, हम, तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। तो हम कहेंगे वी शुड बिलीव ईच अदर। तो यहाँ पर इंटेंशन दो की है। अब ये वी बहुत सारे भी हो सकते हैं। मान लीजिए हम भारतीय लोग हैं, हमें कोई मनमुटाव एक दूसरे रिलीजन के प्रति नहीं रखना चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए, आपसदारी निभानी चाहिए, तो यहाँ 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो हम वहां पर वन अनदर लगा सकते हैं। ईच अदर और वन अनदर इज बेस्ड ऑन सिचुएशन। इसके बाद है आपका वी शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। तो ये अगर हम पूरे इंडियंस के लिए, सभी रिलीजन्स के लिए बात करते हैं तो 1 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा होंगे, 3 4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इस तरह से हमें आपस में नहीं मनमुटाव करना चाहिए, फाइट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो सेंस है वो मोर देन 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर वन अनदर लगाया। ठीक है ना। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, ईच अदर, और 2 से ज्यादा के लिए लगाते हैं वन अनदर। अब यहाँ पर कुछ दूसरी ऐसी बातें हम सीखते हैं जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं और हम कई बार पूछ नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर आया अदर। अब अदर अलग था, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर, तो ये दोनों तो आपने सीख लिए आज। अब ये अदर क्या है और अकेला अनदर क्या है, ठीक है। ये प्रोनाउन के दूसरे टाइप्स में हमने आपको बताया था, अकेला अदर, ठीक है। अगर हम कहते हैं अदर शर्ट, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये एडजेक्टिव में चला जाएगा। एडजेक्टिव के किस पार्ट में आएगा हम डिटेल में बताएंगे। तो किसी भी नाउन से पहले अगर अदर यूज होता है, अकेला अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन का पार्ट नहीं है, क्योंकि अदर जो है इनसे मैच करता हुआ लगता है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये अदर वहां पर यूज होता है जहां पर हमें कोई दूसरी नई टाइप की चीज चाहिए, और अनदर हमें वहां पर यूज करना होता है अकेला अनदर, जहां पर हमें सेम टाइप की दूसरी चीज चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला पेन है, मुझे दूसरे टाइप का एक पेन और चाहिए, तो मैं कहूंगा गिव मी अदर पेन, यानी इससे अलग कुछ दूसरा दीजिए। और मैं कहूंगा गिव मी वन अनदर, तो यानी इसी में का एक और। अनदर मीन्स ऑफ द सेम टाइप एंड अनदर ऑफ डिफरेंट टाइप। तो ये आप जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है और आप इसको ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड जो दूसरे पार्ट्स हैं, सारा पूरा सीरीज हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप वो सारे पार्ट्स हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं, आई बटन से ले सकते हैं, और लास्ट में स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से एडजेक्टिव और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर, और प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सारी सीरीज को पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अच्छे से समझना और देखना चाहते हैं। और प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।